जी, योगी आदित्य नाथ ने जो कुछ उत्तर प्रदेश विधानसभा में उर्दू के ताल्लुक़ से कहा है, वो एक बहुत ही गलत, बल्कि एक बेहुदा बात है। और योगी क्या, ऐसे आदमी को तो रोगी कहना चाहिए, मानसिक रोगी है। आप एक ज़बान को, और ऐसी ज़बान को जिसने इस मुल्क को आज़ाद कराने में बुनियादी किरदार अदा किया है, जिसने इस मुल्क को जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है, जिसने जय हिंद का नारा दिया है, जिसने आज़ाद हिंद का नारा दिया है, ऐसी ज़बान को आप जो है इस बेहूदगी के साथ सदन में खड़े होकर के बात करेंगे उसके ताल्लुक़ से, और उर्दू बोलने वालों को आप कठमुल्ला कहेंगे। क्या होता है, क्या होता है कठमुल्ला भाई? आप जानते हैं कठमुल्ला का मतलब क्या होता है? तमीज़ है आपको इतनी? ठीक है, दुनिया जानती है कि आप अनपढ़ आदमी हैं, आपके दिमाग में जहालत भरी हुई है, ज़िद भरी हुई है, हठधर्मी है, लेकिन आप लाख जाहिल सही, आप जो है कितने भी क्रिमिनल हों, आपकी सोच में कितनी भी गुंडाई हो, लेकिन ये तो ध्यान रहना चाहिए ना कि आप इस वक्त हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री की भाषा तो ये नहीं होती, जो भाषा आप सदन में खड़ा होकर के आए दिन बोलते रहते हैं, लोगों को वहाँ से धमकाते हैं, बदतमीज़ी, बेहूदगी, गुंडाई की ज़बान बोलते हैं। और उर्दू जैसी ज़बान को चकबस्त कठमुल्ला थे क्या? फिराक गोरखपुरी कठमुल्ला थे क्या? गुलजार जुत्शी कठमुल्ला थे क्या? पंडित आनंद मोहन जुत्शी, गुलजार दहलवी और मौजूदा जो फिल्मी दुनिया के गुलजार हैं, क्या वो कठमुल्ला हैं क्या? कितनों को कठमुल्ला बताओगे भाई? जगन्नाथ आज़ाद को, त्रिलोकचंद महरूम को, मुंशी प्रेमचंद को, मुंशी नवल किशोर को, किस किस को कठमुल्ला कहोगे? है तुम्हारी औकात? कहोगे वहाँ गोरखपुर में खड़े होकर के, पंडितों के बीच में खड़े होकर बोलोगे कि रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी जो है कठमुल्ला था? तुम्हारी खोपड़ी पे बाल तो पहने ही नहीं है, लोग जो है ये चमड़ी भी उधेड़ देंगे, वहाँ के ब्राह्मण पंडित। ऐसी बेहुदा ज़बान किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं बोलनी चाहिए। उर्दू वो ज़बान है कि जिसने इस मुल्क को अंग्रेज़ों जैसे जालिम, जाबिर, मुसल्लत होने वाले लोगों से आज़ाद कराया है। ये हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू की जननी दुआबे की सरज़मीन है। उर्दू की जननी मेरठ और दिल्ली की सरज़मीन है। उर्दू लखनऊ की, रामपुर की, हैदराबाद की ज़बान है। दक्कन में गई तो वली दक्कनी की ज़बान से जब ये बोली गई और लिखी गई तो ये दक्कनी कहलाई। ये दिल्ली में जब शुरू हुई तो हिंदवी कहलाई, फिर बाद में रेख्ता कहलाई, हिंदुस्तानी कहलाई। उर्दू तो बहुत बाद में इसका नाम दिया गया। और जिसे आप हिंदी कहते हैं ना, अगर आपके खोपड़ी में अकल नहीं है तो किसी से ले लीजिए। जो हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा भी दरअसल उर्दू ही है, वो हिंदवी ही है। दोनों ज़बान जो हैं ये एक हैं, सिर्फ लिपि का फ़र्क है। अब आप जो आज हिंदी बोलते हैं उसमें आप संस्कृत के ज़्यादातर शब्दों को यूज़ कर लेते हैं, और उर्दू जो लोग बोलते और लिखते हैं वो लोग जो है फ़ारसी के, अरबी के, अंग्रेज़ी के, संस्कृत के, हिंदी के, तमाम ज़बानों के, तुर्की के, सब ज़बानों के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। और यही किसी भी ज़बान की खूबसूरती और उस ज़बान के बड़प्पन की अलामत होती है कि वो हर ज़बान को अपने अंदर समोने की सलाहियत रखती है। उर्दू में ये सलाहियत है। उर्दू हिंदुस्तान की भाषा है, ये पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान में नहीं जन्मी, पाकिस्तान ने तो अडॉप्ट किया है उर्दू को। और आज भी लिपि पाकिस्तान में है, बड़े बड़े शायर और अदीब आज पैदा होते हैं वहाँ, लेकिन अवामी सतह पर आज भी उर्दू ज़बान भारत की सबसे बड़ी ज़बान है। और उर्दू बोलने वाले लोग दुनिया में आज की तादाद में सबसे ज़्यादा हैं, पूरी दुनिया में हैं, दुनिया के हर कोने में हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी को चाहिए कि वो अपने दिमागी रोग को सारे लोगों पर मुसल्लत ना करें, और इसे मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। अपनी अकल को दुरुस्त रखें और एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कैरेक्टर को बनाएं और अपने आप को उसी तरह से पेश करें।
بہت بہت شکریہ.